ओके स्टूडेंट, एजेस का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 56। और देखो आप इसमें कंसीडर कैसे करोगे, फादर और सन की एजेस का सम 56 है तो हम सन की एज x ले लेते हैं और फादर की एज आएगी 56 माइनस x। ओके, अब पहले आपने स्टार्टिंग कंडीशन से ये ले लिया, आपने हमेशा ट्राई करना है कि जो इक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल में बने, तो वैल्यू आपकी सन की एज अगर x लेते हैं तो फादर की एज आएगी 56 माइनस x। नेक्स्ट बोल रहे हैं आफ्टर 4 इयर्स द एज ऑफ द फादर विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। अब देखो अगर हम 4 इयर्स आफ्टर में जाएं, 4 इयर्स आफ्टर, तो जो एज होगी सन की वो होगी x प्लस 4 और जो फादर की एज आएगी वो आएगी 56 माइनस x प्लस 4 विच मींस इज इक्वल टू 60 माइनस x। ओके, अब इस टाइम पे रिलेशन ये दिया हुआ है, जो फादर है वो सन का थ्राइस है, यानी कि फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ सन एट दैट केस, यानी कि 4 इयर्स आफ्टर फादर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ सन। अब ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं कि जो फादर की एज है वो 60 माइनस x है इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सन से, यानी कि x प्लस 4। अब देखो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ये वैल्यू आएगी 60 माइनस x इज इक्वल टू 3x प्लस 12। अब 12 को आप इधर ले आओ कि 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस x विच इज इक्वल टू 3x प्लस x कितना होगा 4x, और 60 माइनस 12 क्या आएगा 48। तो यहाँ से आप अगर आप x की वैल्यू सोल्व करो, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 12 जा 48, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई x की 12। आपने वैल्यू फाइंड करनी है द प्रेजेंट एज ऑफ द सन एंड द फादर। अब देखो सन की प्रेजेंट एज आप कितनी कंसीडर करके चल रहे हो x, तो यहाँ पर जो सन की एज है, तो जो सन की एज आ गई है वो आएगी 12 इयर्स, और अगर फादर की एज सोल्व करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे 56 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 44। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन वाइज करें, ठीक है, कि ऑप्शन के थ्रू कैसे करना है क्वेश्चन। अब आप चेक कर सकते हो कि सन और फादर की एजेस का सम कितने है 56 है। ओके, तो अगर आप ऑप्शन में चेक करो, ए ऑप्शन है 12 एंड 44, बी ऑप्शन है 16 एंड 52, 16 एंड 42। ओके, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 16 एंड 48, सी ऑप्शन है 15 एंड 16 एंड 48, ये वाली वैल्यू 16 एंड 48 है। और अगर हम डी ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन है 18 एंड 36। ओके, तो अगर आप देखो ऑप्शन के थ्रू देखें सन और फादर की एजेस का सम कितना होना चाहिए 56। अगर हम इन दोनों का ऐड करें, ये दोनों ऐड करके क्या आएंगे 56 आएंगे। इन दोनों को अगर हम एडिशन करते हैं ये वैल्यू आएगी 58 और ये वाली वैल्यू आएगी 54 प्लस 10 64, और ये वाली वैल्यू आएगी 18 प्लस 36 54। ओके, अब आपका सम कितना होना चाहिए 56 होना चाहिए, तो ये भी 56 नहीं है, ये भी 56 नहीं है और ये भी 56 नहीं है, तो 56 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो आपके पास कंडीशन दी हुई है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 50 इयर्स। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि मदर और डॉटर, अगर डॉटर की एज को x लें तो जो मदर की एज होगी वो कितनी आएगी 50 माइनस x। ओके, ये कंडीशन ले सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि 5 इयर्स अगो, तो पहले 5 इयर्स अगो एज देख लेते हैं कितनी है। 5 इयर्स अगो जो एज है वो मदर की हो जाएगी, अब देखो 50 माइनस x माइनस 5, और डॉटर की एज होगी x माइनस 5। ओके, अब जब इसको सोल्व करेंगे ये आ गई 45 माइनस x और यहाँ पर x माइनस 5। अब वो बोल रहे हैं कि 5 इयर्स अगो मदर इज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज डॉटर। ओके, अब देखो जब हम यहाँ पर मदर की एज अगर पुट कर दें यहाँ पर कि 45 माइनस x इज इक्वल टू 7 टाइम्स है किसका डॉटर की एज का, मींस कि 7 इंटू x माइनस 5। ओके, अब ये वाली अगर हम वैल्यू यहाँ पर पुट करें कि 45 माइनस x इज इक्वल टू 7x माइनस 35, अब इस वैल्यू को आप उधर ले जाओ और ये वाली वैल्यू इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 45 प्लस 35 इज इक्वल टू 8x। ओके, अब देखो जब आप इसको सोल्व करोगे, इन दोनों को सोल्व करके आ रहा है 80 इज इक्वल टू 8x। अब देखो इसको अगर कैंसिल करें तो ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 10। अगर डॉटर की एज 10 इयर्स आ रही है प्रेजेंट में, तो जो मदर की एज होगी, ठीक है, ये वाली एज किसकी आ रही है डॉटर की एज आ गई। अगर मदर की एज फाइंड करनी है तो मदर की एज हो जाएगी देन मदर इज इक्वल टू 50 माइनस 10 विच मींस इज इक्वल टू 40 इयर्स। तो जो मदर की एज आएगी वो कितनी आएगी 40 इयर्स। अब देखो अगर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज करें, ऑप्शन वाइज कैसे करना है, ऑप्शन वाइज आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा कि
दोनों की एजेस का सम 50 बनना चाहिए। और फर्स्ट ऑप्शन है 35 एंड 15, 35 एंड 15। बी ऑप्शन है 38 एंड 12, बी ऑप्शन 38 एंड 12। सी ऑप्शन है 40 एंड 10 और डी ऑप्शन है 42 एंड 8। ओके, अब पहले देखो क्या दोनों की एजेस का सम 50 बनना है। अब देखो यहां पर भी वैल्यू 50 आ रही है, इन दोनों को ऐड करके ये वाली वैल्यू भी 50 है, ये वाली वैल्यू भी 50 है और ये वाली वैल्यू भी ऐड होके 50 आ रही है। तो कोई भी हमारी ऑप्शन अभी कैंसिल नहीं हुई। अब सेकंड स्टेप ये बोल रहे हैं, अब देखो अगर हम यहां से देखें 5 इयर्स अगो, 5 इयर्स अगो क्या है, मदर की है 7 टाइम्स है डॉटर की। अब देखो अगर हम इस वैल्यू को 5 इयर्स अगो लेके जाएं तो इसमें से 5 इयर्स अगो करते हैं तो 30, और यहाँ पर अगर इसको 5 इयर्स अगो लेके जाएं डॉटर को तो कितनी हो जाएगी 10। अब क्या ये इस वैल्यू का जो डॉटर की एज है, क्या ये अपनी जो मदर की एज है क्या है इसका 7 टाइम्स बन रहा है? 10 का 7 टाइम्स होना चाहिए, 70 आना चाहिए था, पर मदर की एज 30 है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड चेक करते हैं, इसमें से अगर हम 5 माइनस कर दे तो 33 आएगा और डॉटर की एज आ जाएगी 7। क्या 7 का डॉटर का 7 टाइम्स 77 के इक्वल होता है? नहीं होता, तो ये वाली ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगी। अब इसको सोल्व करें अगर हम 5 इयर्स बैक जो मदर की एज है वो 35 होगी और जो डॉटर की एज है वो 5 होगी। क्या 5 का 7 टाइम्स 35 होता है? ठीक है, 5 7 जा 35, देखो मदर की एज 35 बन रही है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो 40 और 10 ये ऑप्शन हमारी होगी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट देखो, उन्होंने स्टेटमेंट गिवन है कि द सोहन लाल इज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। ओके, अगर हम सन की एज को x ले लें तो सोहन लाल की जो एज आएगी वो कितनी आएगी? तो सोहन लाल होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय x, सन की x है तो सोहन लाल 4x होगा। अब आगे उन्होंने कंडीशन दी है 4 ईयर हेंस द सम ऑफ देयर एजेस इज 43। अब पहले 4 इयर्स हेंस चले जाओ कि 4 ईयर हेंस एज कितनी होगी। अब देखो अगर हम इसको लें तो सन हो जाएगा x + 4 और सोहन लाल हो जाएगा 4x + 4। ओके, इस टाइम पे आपको ये बोल रहे हैं कि दोनों की एजेस का सम कितना है? 43 है, व्हिच मींस कि सन एज प्लस सोहन लाल एज, दोनों की एजेस का जो सम है वो किसके इक्वल दिया है? 43 के इक्वल गिवन है। अब देखो अगर हम इनको ऐड करें यहां पर ये वैल्यू आएगी 5x और प्लस 8 इज इक्वल टू 43। अब आप अगर इसको सॉल्व करो यहां पर देखो 5x इज इक्वल टू 43 माइनस 8, तो ये वैल्यू आ जाएगी 35 और 5x इज इक्वल टू 35 यानी कि 5 7 जा 35, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है। तो जो सन की एज है वो कितनी आएगी? 7 इयर्स। ठीक है, तो B इज द आंसर, तो हमारा जो आंसर आएगा B आएगा। ओके, अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन के थ्रू करते हो, अब ऑप्शन के थ्रू देखो, अगर ऑप्शन वाइज सॉल्व करना है क्वेश्चन, ऑप्शन वाइज हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को? जो फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन है 5 ईयर, सेकंड ऑप्शन है 7 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 8 ईयर एंड लास्ट ऑप्शन है 10 ईयर्स। अब देखो क्या करना है क्वेश्चन में, ये सन की प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट में सोहन लाल अपने सन का 4 टाइम्स है, तो पहले तो आपको दोनों पर्संस की एज चाहिए तभी आप उसको ऑप्शन वाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर ये सन की एज है तो जो सोहन की एज होगी वो कितनी होगी? इसका 4 टाइम्स, यानी कि 4 5 जा 20, 7 4 जा 28, 8 4 जा 32 एंड 10 4 जा 40। ओके, पहले आप दोनों पर्संस की एजेस का वैल्यू सॉल्व करोगे। अब इसके बाद क्या करना है? अब देखो सेकंड कंडीशन ये थी कि 4 ईयर हेंस उनके एजेस का सम कितना होना चाहिए? 43। अगर हम इनको 4 टाइम्स हेंस लेके जाएं तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 9 और ये वैल्यू हो जाएगी 24। क्या इन दोनों का सम 43 बनना है? नहीं बनना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम इसको 4 टाइम्स हेंस लेके जाएं तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 11 और यहाँ पर वैल्यू आएगी 32। ओके, तो जब हम इनको ऐड करके देखेंगे ये वैल्यू कितनी आ रही है? 43, तो दिस इज द आंसर। तो 7 टाइम्स है जो आपके पास ये 7 है, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा।